नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। योगी सरकार का बड़ा आदेश आया है। यूपी के स्कूल इस सेशन में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस न बढ़ने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा यह आदेश। बड़ी और अहम जानकारी, विद्यालय बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, योगी सरकार का ये बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। अब विद्यालय जब तक बंद रहेंगे तब तक परिवहन फीस अभिभावकों को नहीं देनी होगी। स्कूल बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन का शुल्क। और इसी के साथ योगी सरकार का ये बड़ा और अहम आदेश सामने आया। आपको बता दें, यूपी के स्कूल अब नए सत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। जो भी नया सत्र अब होगा उसमें फीस नहीं बढ़ाई जाएगी स्कूल की तरफ से। जो फीस अभी जारी है वही फीस रहेगी। इसी के साथ सभी वार्डों के सभी विद्यालयों पर ये नियम लागू किया जाएगा और विद्यालय बंद रहने तक परिवहन का शुल्क भी अभिभावकों से स्कूल नहीं ले सकता। इस फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी नजर आई, क्योंकि लगातार अभिभावक ये मांग कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फीस वसूली जा रही है, जबकि पिछले 1.5 सालों से स्कूल बंद है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल द्वारा ज्यादा फीस लेना बिल्कुल गलत है, जिसके बाद योगी सरकार का ये बड़ा आदेश सामने आया। तो योगी सरकार का ये बड़ा और अहम फैसला, यूपी के स्कूल अब नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और इसी के साथ फीस न बढ़ने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से अभिभावक मांग कर रहे थे। सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर यह नियम लागू होगा। इसके साथ ही विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क भी अभिभावकों से स्कूल नहीं ले सकेगा। तो योगी सरकार का ये बड़ा और अहम आदेश सामने आया, जिसके बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली और इसी के चलते अब उनके जेब पर ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे में कई लोग के पास नौकरी नहीं है या फिर जो रोजमर्रा के काम करते हैं उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में योगी सरकार का ये फैसला वाकई बहुत अहम फैसला है। तो योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब यूपी के स्कूल नए सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस न बढ़ने से अभिभावकों में खुशी है। इसी के साथ सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर यह आदेश लागू होगा। विद्यालय बंद रहने पर भी परिवहन शुल्क नहीं लिया जा सकता। स्कूल खुलने के बाद ही स्कूल परिवहन शुल्क ले सकता है। तो आपको बता दें, कोरोना का वक्त चल रहा है। ऐसे में यह बड़ा फैसला है। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी विजय, लगातार बहुत समय से अभिभावक इस चीज की मांग कर रहे थे और आखिर ये आदेश आने के बाद अभिभावकों में जाहिर सी बात है बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सही कहा मोनिका आपने कि यहाँ पर अभिभावक संघ की तरफ से लगातार इस बात की मांग भी थी और स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर के आपस में एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर जो फीस का स्ट्रक्चर्स है उसको किस तरह से तय किया जाए। तो इसको लेकर के अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर जो फीस, जो नया सत्र चलेगा उसमें जो फीस का स्ट्रक्चर्स है उसमें कोई भी बदलाव इस बार नहीं कर पाएंगे, यानी जो बढ़ोतरी है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा है साथ साथ में कि परिवहन शुल्क जो है वो यहां पर स्कूल नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब यहां पर सारी पढ़ाई ऑनलाइन होनी है तो ऐसे में जो परिवहन शुल्क लेती है विद्यालय वो नहीं ले सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो ऐसे में परीक्षा फीस भी नहीं लिया जा सकता है। खेल से जुड़ा हुआ फीस, लैब से, लाइब्रेरी से, कंप्यूटर से, वार्षिक फंक्शन से, यानी जो भी गतिविधियों का जो शुल्क था उनमें से कोई भी शुल्क जो है वो स्कूल नहीं ले पाएगी। यानी जो फीस है वही फीस स्ट्रक्चर से यहां पर ले सकती है। इसके अलावा 3 माह का फीस की अगर देने में अभिभावक सक्षम नहीं है तो उसे प्रति माह यानी मासिक सुविधा भी देने की बात यहां पर कही गई है। यानी ये पूरी बातें जो है वो आज के इस आदेश में कहा गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। लगातार काफी लंबे से मोनिका आपको बता दें कि अभिभावक संघ और
यहाँ पर स्कूल एसोसिएशन के बीच में एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। अभिभावकों का कहना था कि जब कोई पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है तो वो फीस क्यों दे, और ऐसे में स्कूल का कहना था कि यहाँ पर अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है लेकिन जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स यहाँ पर है, उनको भी महीने में हमें सैलरी देनी पड़ती है, तो ऐसे में फीस अगर नहीं लेंगे तो सैलरी कैसे देंगे। तो ऐसे में इस पूरे गतिरोध को देखते हुए ये बीच का रास्ता जो है वो निकाला गया है, जिसमें फीस बढ़ोतरी को लेकर के साफ कहा गया है कि फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, और इसके अलावा जो अन्य शुल्क लिए जाते थे उस पर भी रोक लगाई गई है, और पिछले साल जो फीस थी वही फीस अब यहाँ पर अभिभावकों को देनी पड़ेगी। अगर वो 3 महीने का एक साथ नहीं दे सकते हैं तो प्रतिमाह यानी मासिक तरीके से भी वो फीस को जमा कर सकते हैं। जी विजय, ये आदेश कब से लागू हो जाएगा? देखिए, इस नए सत्र से इसे लागू करने की बात कही गई है, यानी जो नया सत्र शुरू होगा, इस नए सत्र की जो फीस स्ट्रक्चर है, जो ऑनलाइन पढ़ाइयां शुरू होंगी और जिस तरह से ये इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा इस नए सत्र पर, उस पूरे नए सत्र पर इसे लागू करने की बात कही गई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले सत्र में भी अभी काफी लोगों ने फीस क्यों नहीं भरा है, तो सरकार की तरफ से ये बात भी कही गई है कि ये जो फीस स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको इस कोरोना काल के लिए ही बनाया गया है। तो ऐसे में जिनका भी जो बकाया है या जो इसके पहले फीस नहीं दे पाए हैं या जो पिछले सत्र में भी जिन्होंने फीस नहीं दी है, तो उन सब पर यह पूरा लागू होगा, क्योंकि जो गतिरोध था वो पिछले ही कोरोना सत्र से चल रहा था। काफी लंबे समय से फीस जो है वो अभिभावकों ने नहीं जमा की थी, तो ऐसे में इस पूरे स्ट्रक्चर्स को यानी कोरोना स्ट्रक्चर के समय में इस पूरे नए नियम को लागू किया जाएगा। विजय, इसी के अलावा अभिभावकों ने यह भी कहा था कि हमें जो 3 महीने की छुट्टियां होती हैं उसकी फीस भी इंक्लूड की जाती है स्कूल की तरफ से, जबकि छुट्टियों में फीस लेना गलत है। इसको लेकर क्या कुछ अब नए जो बताए हैं आदेश उसमें बदलाव होगा? देखिए मोनिका, जो पिछले जिस तरह का फीस स्ट्रक्चर... विजय माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहे हमारे साथ, जल्दी लौटेंगे आपके पास। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, ये बताएं कि जो नया आदेश है उसके मुताबिक क्या कुछ नया होगा अब? देखिए, जो वर्ष 2019-20 में यानी आज से 2 साल पहले जो शुल्क की संरचना थी, उसी शुल्क संरचना के आधार पर वर्ष 2021-22 में भी शुल्क लिया जाएगा। यानी शुल्क वृद्धि ना तो पिछले वर्ष करने की अनुमति दी गई थी, ना इस वर्ष करने की अनुमति दी जा रही है। अगर किसी विद्यालय के द्वारा बढ़ा हुआ शुल्क बढ़ा के कोई शुल्क लिया गया होगा, तो उस बढ़े हुए शुल्क को भविष्य में जो दी जाने वाली किस्तें हैं शुल्क की, उनमें समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनके वेतन को विद्यालय सुनिश्चित करेंगे जी। हाँ, ये बात जरूर इसमें रखी गई है कि परीक्षा चूंकि ऑफलाइन संचालित नहीं है, इसलिए परीक्षा शुल्क अगर परीक्षा संचालित नहीं की गई है तो परीक्षा शुल्क ना लिया जाए। बस अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा तो परिवहन शुल्क न लिया जाए। जो विज्ञान प्रयोगशाला है या क्रीड़ा है या वार्षिक उत्सव के नाम पे जो शुल्क लिया जाता है, क्योंकि अभी ये गतिविधियां बंद हैं, इसलिए जब तक ये गतिविधियां बंद हैं तब तक ये शुल्क ना लिया जाए। इस प्रकार का नियोजन आज के शासनादेश में हमने किया है जी। और इसको सुपरवाइज करने का काम जिला विद्यालय निरीक्षक करेगा। अगर कोई शिकायत शुल्क के संदर्भ में होगी तो जो हमारी शुल्क नियामक समिति बनी हुई है जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसको प्रत्यावेदन दिया जा सकता है, वो उस पर निर्णय करने के लिए अधिकृत है। दिनेश जी, इसी के अलावा अभिभावकों की ये भी मांग थी कि 3 महीने स्कूलों की छुट्टी होती है, उसके बावजूद भी स्कूल उन 3 महीनों का वेतन लेता है। क्या अब भी वो वेतन लिया जाएगा या उसमें भी राहत मिलेगी? नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है आपका, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही मैंने उसमें जो वृद्धि करते हैं उस पर रोक लगाया है। जो जैसा चल रहा था उसमें जो चीज नयापन था उस पे हमने रोक लगाई है, और इस प्रकार की कोई भी विकृति या विसंगति कोई अगर भविष्य में आएगी तो उस पर विचार करेंगे। अभी इस प्रकार के कोई विचार नहीं है जी। दिनेश, ये आदेश कब से लागू हो जाएगा? एक माननीय मंत्री जी से पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय भी जी मोनिका, एक सवाल है मेरा दिनेश जी से, एक छोटा सा सवाल है। बोलिए, आप एंकर सर, ये जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था, जो लैब शुल्क रहता था या जो लाइब्रेरी शुल्क रहता था,
और जो अन्य खेल शुल्क और या परिवहन शुल्क था, क्या वो शुल्क लिया जाएगा? मैंने इसको स्पष्ट किया है, शासनादेश में भी और प्रश्नोट में भी मेरे स्पष्ट है कि जब तक इनका उपयोग नहीं हो रहा है, यानी मानो 1 महीने प्रयोग नहीं किया बस का, तो 1 महीने का शुल्क नहीं लेंगे परिवहन का। अगर 1 महीने कोई परीक्षा का संचालन नहीं हुआ 2 महीने का, तो उनका परीक्षा का शुल्क नहीं लेंगे। क्रीड़ा अगर नहीं कराई गई जिस माह में, उस माह का क्रीड़ा शुल्क नहीं लेंगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी दिनेश जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई ये बेहद सराहनीय कदम है, क्योंकि अभिभावक लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं और कोरोना के दौर में कई ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की फीस भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। ऐसे में ये बेहद ही अहम आदेश योगी सरकार की तरफ से आया है। जी विजय। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा आदेश है, क्योंकि मोनिका आपको बता दें कि इसके पहले भी जो शुल्क लिया जाता था उसमें कहीं ना कहीं जो आपका स्कूल फीस होती थी, उस फीस के साथ में जो अन्य शुल्क लिया जाता था वो कहीं काफी ज्यादा रहता था, जिसमें बिल्डिंग फीस को भी जोड़ा जाता था, परीक्षा शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क और तमाम ऐसे शुल्क रहते थे जो फीस को बढ़ा करके डबल कर देते थे। यानी अगर आप 600 रुपए स्कूल फीस दे रहे हैं तो करीब 1200 रुपए आप अन्य शुल्क देते रहते थे। तो ऐसे में इससे एक बड़ी राहत जो है वो कम से कम परिजनों को मिलेगी, जो अभिभावक हैं उनको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल की भी मजबूरी है, उन्हें भी हर माह अपने शिक्षकों को वेतन देना है। तो अगर ये शुल्क जो स्कूल फीस है वो उन्हें मिलती रहेगी तो कम से कम इसके जरिए से वो स्कूल में अपने शिक्षकों को वेतन दे सकते हैं। तो ये योगी सरकार की तरफ से, और मैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब को इस कार्य के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिससे कम से कम एक बीच का एक रास्ता जो है वो निकला है, जिससे अभिभावक भी मुझे लगता है ऐतराज नहीं करेंगे और स्कूल वालों को भी इससे कोई भी ऐतराज नहीं होगा। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं परिवहन शुल्क ही देखा जाए तो हर महीने 500 से 600 रुपए हर एक स्कूल का सामान्य तौर से रहता है। बिल्डिंग फीस को हर साल जोड़ा जाता है, लेबोरेटरी फीस, लाइब्रेरी शुल्क, खेल शुल्क और जो वहां पे उत्सव होते थे उसका शुल्क भी अभिभावकों से ही लिया जाता था, जो 1000, 1500 और 2000 के आसपास रहते थे। तो मुझे लगता है कि इन सब शुल्क से उन्हें काफी राहत मिलेगी और उन्हें सिर्फ स्कूल फीस ही देना पड़ेगा, जो अन्य शुल्कों से घटाने के बाद 1/3 ही रह जाता है। और मुझे लगता है कि इससे अभिभावक भी खुश होंगे, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकलना मोनिका बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि यहां पर एकदम से फीस न देना कहीं ना कहीं स्कूलों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता था। तो ऐसे में ये जो बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ राहत देने वाला है। ठीक विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। लखनऊ से जानकारी